नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर हेरू डैम में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। साथ ही बात करेंगे दुमका की, जहां अवैध कोयला खदानों को किया गया ध्वस्त, और बताएंगे कैसे संभल के सिरसी की रेलवे क्रॉसिंग पर हाईवे की सड़क पर गहरे गड्ढे दे रहे हैं हादसे को दावत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर सोमवार को चतरा जिले के हेरू डैम में हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दीपदान और पूजा अर्चना किया। इस दौरान कथा का आयोजन किया गया। शंखनाद से पूरा परिसर गूंजता रहा। वहीं आस्था की डुबकी लगाने के लिए स्थानीय हेरुआ नदी में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह के 4 बजे से ही जुटने लगी थी। महिला, पुरुष एवं बच्चे आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना की। कई जगहों पर अखंड हरिकीर्तन का आयोजन किया गया है। हेरू नदी के अलावा इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर के समीप, महाने नदी, पत्थलगढ़ा के लैम्बोया मंदिर के समीप जलाशय एवं हंटरगंज प्रखंड के कौलेश्वरी पर्वत पर स्थित सरोवर सहित अन्य संगम स्थलों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्य की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। बता दें, आज के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा विशेष फल देने वाली होती है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन और विश्वास के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पुजारी संतोष मिश्रा और श्रद्धालु रिया रंजन का क्या कुछ कहना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग हेरुआ डैम में आए हैं, सब श्रद्धालु नहाने, पूजा करने। कार्तिक पूर्णिमा की बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ पर बहुत सारा दूर दूर से लोग आते हैं पूजा पाठ करने। जो जिसका मन में इच्छा होती है वो सब श्रद्धालु अपने दान पुण्य का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और इस कार्तिक पूर्णिमा को बहुत सारा भीड़ लेकर बहुत दूर दूर से सब लोग आते हैं। श्रद्धालुओं का भीड़ बहुत होता है। अपने चतरा वासियों के तरफ से हेरुआ डैम में कार्तिक पूर्णिमा की तरफ से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा रीना रंजन। कार्तिक पूर्णिमा आज का दिन जो है सो बहुत मायने में रखा जाता है, समझा जाता है। लोग नदी स्नान, पूजा पाठ, यहाँ मंदिर है शंकर भगवान का, नंदी महाराज का पूजा पाठ लोग करते हैं और सुख समृद्धि की कामना हेतु प्रार्थना करते हैं। लोग आनंदमयी महसूस करते हैं कार्तिक स्नान कर लेने के बाद। और क्या बोले यह स्थान चतरा हेरुआ नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं और नदी स्नान करके पूजा पाठ, अपना दान दक्षिणा जो होता है वह ब्राह्मणों को दे करके अपना खाना पीना का आनंदमय जीवन करते हैं। संतोष मिश्रा, चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा लुटिया पहाड़ी क्षेत्र में जिला प्रशासन की खनन टास्क फोर्स ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध ढंग से संचालित दर्जनों कोयला खदानों को डोजरिंग कर ध्वस्त किया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि कोयला माफिया इस क्षेत्र से कोयला के उत्खनन में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुमका जिले में कहीं भी अवैध कोयला खनन नहीं होने दिया जाएगा और ये तो शुरुआत है, आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। अचानक हुई प्रशासन की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बताते चले कि इस अभियान में एसडीओ कौशल कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी, अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा कपिल देव ठाकुर, थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा वकार हुसैन समेत अन्य पुलिसकर्मी तथा वन विभाग के कर्मी शामिल थे। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम कौशल कुमार का आगे क्या कुछ कहना है। लगातार कार्रवाई तो होती है, लेकिन कोयला माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। इस पर क्या कड़ा रुख अपना रहे हैं आप? आप देख रहे होंगे कि जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की टीम के द्वारा शिकारीपाड़ा क्षेत्र में लुटिया पहाड़ अंतर्गत जो अवैध तरीके से
माइनिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आलोक में आज डोजरिंग कराया जा रहा है। अब तक 1 दर्जन जो माइंस हैं पुराने नए मिला के उनका डोजरिंग हुआ है और अभी लगातार कार्रवाई चल रही है और आने वाले दिनों में लगातार कार्रवाई चलेगी, लगातार छापेमारी भी होगी, लगातार कार्रवाई चलेगी। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चिरकुंडा से है, जहां नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 में 25 नवंबर को लगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी मौजूद नहीं रहने पर आवेदन जमा करने को लेकर हंगामा हो गया था, जिसके बाद उपायुक्त धनबाद के निर्देश पर सोमवार को दोबारा शिविर का आयोजन किया गया। लाभुक खुश थे कि शायद अब उनकी समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट हो जाएगा। खुशी से दोबारा लगे शिविर में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी जब खुद मौके पर मौजूद डीएसओ प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा समस्या लेकर पहुंचे लाभुकों को साफ शब्दों में कह दिया गया कि जब तक आप ऑनलाइन करके शिविर में नहीं पहुंचते हैं तब तक आपकी कोई मदद आपूर्ति विभाग नहीं कर पाएगा। इस सब पर काफी नाराजगी जताई। मौके पर उपस्थित वार्ड संख्या 2 के प्रतिनिधि प्रोफेसर अरुण साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने पर अधिकारी लगे हुए हैं। जब सरकार आपके द्वार पहुंच चुकी है फिर लाभुक को इधर उधर क्यों जाना पड़ेगा। लाभुक बड़े उम्मीद के साथ शिविर में पहुंचते हैं, मगर शिविर सिर्फ दिखावटी बनकर रह गया है। जब लाभुक समस्या लेकर आते हैं उस वक्त अधिकारी उनके कामों को निपटाने के बजाय तरह तरह के बहाने बनाकर लौटा देते हैं। सभी ये कहते हुए चले गए कि शिविर सिर्फ खानापूर्ति के लिए लगाया गया है। इसके अलावा वार्ड संख्या 1 में पेयजल समस्या, आरएमएस हाई स्कूल चांच पोटारी के शिक्षक पर सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए 200 रुपए की मांग, दिव्यांग कैंप का नहीं होना जिससे दिव्यांग मरीजों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसी कई समस्याओं का उजागर शिविर में देखने को मिला। सभी ने उपायुक्त धनबाद से गुहार लगाई है कि इन समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट करने की व्यवस्था की जाए ताकि राज्य सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। जिला के निर्देशानुसार चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 में आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो संबंधित विभाग हैं वो आज अपना उपस्थित हैं और जो आमजन की समस्याएं होंगी उनका आवेदन लेते हुए उसका नियमानुसार निष्पादन किया जाएगा। जैसे आपूर्ति को लेकर कुछ हमसे ये किया गया तो उसमें हम लोग आवेदन नए राशन कार्ड को तो हम तुरंत अप्रूव कर पा रहे हैं, लेकिन जो ऐड फैमिली वाला है वो प्रतीक्षा सूची में जैसे जिनका पहले है ऑलरेडी अप्रूव होके है वैसे ही नियमानुसार उसमें सरकार के द्वारा क्राइटेरिया भी है कि कोई अगर विकलांग है कोई विधवा है तो उसका हो सकता है पहले अप्रूव हो जाए। वो ऑनलाइन प्रोसेस से ही होता है, उसमें कोई भी आदमी पिक एंड चूज नहीं कर सकता है। सर क्या कारण है कि दोबारा यहाँ आपकी योजना आपकी सरकार फिर से जैसा आप लोगों के माध्यम से था कि अव्यवस्था थी या कोई भी चीजें नियमानुसार निष्पादित नहीं की जा रही थी, उसी को लेकर आज पुनः ये करने का निर्देश दिया गया था जिसके आलोक में ये कराया जा रहा है। आज भी तो ऑनलाइन सर नहीं हो पा रहा। ऑनलाइन समस्या यह है 25 तारीख को इसी स्थल पर राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी योजना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में अंचल के सारे कर्मी, मेडिकल टीम, सहायिका, सेविका, मैंने ऑल डिपार्टमेंट इवन बिजली डिपार्टमेंट तक प्रेजेंट था। खाद्य आपूर्ति विभाग का एक भी कर्मचारी अधिकारी झांकने तक नहीं आया 5 बजे शाम तक। एक डीलर के भरोसे कैंप को छोड़ दिया गया। पूरी अफरा तफरी की परसों स्थिति बनी रही। अंत में मैं हंगामा को शांत करने के लिए आवेदन रिसीव कर लिया। हंगामा टल जाए, डीसी महोदय ने संज्ञान लिया। आज पुनः कैंप आयोजित किया गया। सारे डिपार्टमेंट फिर प्रेजेंट है, सब में काम हो रहा है। और फिर जब खाद्य आपूर्ति की बात आ जा रही है तो बोलते हैं बाहर से ऑनलाइन करा के लाइए। तो जब बाहर से सब काम ऑनलाइन से होगा तो भैया सरकार के ये करोड़ रुपया खर्चा काहे? फिर दोबारा जो है सरकार को बदनाम करने की फिर साजिश। क्यों नहीं खाद्य आपूर्ति विभाग एक्टिव है? या आवेदन रिसीव करें, उनका एक रिसीविंग लेटर दे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है चिरकुंडा में। हम लोगों के नेहरू के बासिंदे हैं, हम लोग लगातार अपना होल्डिंग टैक्स वगैरह सब दे रहे हैं, मगर विगत 8-9 सालों से हमें कोई पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। कई बार हम लोगों ने गुहार लगाई मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज उसी को हम, चूंकि इस बात का टेंडर भी हो चुका है मगर अभी तक पाइपलाइन बिछाई नहीं गई है और न ही हमें जलापूर्ति का कोई आश्वासन दिया जा रहा है। वही मैंने एक पिटीशन बनाया अपनी एरिया का और वो देने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
क्या आपको लगता है कि जो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार आपके द्वारा है, क्या इसमें मामला का निष्पादन हो रहा है? हमें उम्मीद से ही आए हैं, अगर नहीं होगा तो हवा ही है, और उम्मीद थी तभी इस कार्यक्रम में अपना दूसरे कार्यक्रम को हम पोस्टपोन करके फिर आए हैं। अगर आज लगेगा कि कुछ हो रहा है तब समझ में आएगा, जब हो जाएगा तब उम्मीद करेंगे, अदरवाइज तो क्या उम्मीद करेंगे। ये चावल जो आ रहा है डीलरशिप में, वो चावल का मात्रा कम है बोड़ा में, और वही मात्रा किसी का 50 किलो का अगर रह रहा है तो उसमें 45 किलो मिल रहा है। आपको ये जानकारी दे दूं मैं कि हमारे यहाँ झारखंड में अभी 3 प्रकार के राशन कार्ड हैं। अगर पीएच कार्डधारी है तो प्रति व्यक्ति जो है कार्ड में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 × 5 मतलब 25 kg होगा, ठीक है। अंत्योदय कार्डधारी है तो नंबर पे नहीं मिलता है, उसको 35 किलो एक मुश्त मिलता है। और ग्रीन कार्ड में जो राज्य सरकार देती है हमारा JSFSS, उसमें प्रति व्यक्ति 5 kg का है। इतना आपको लेना है, आपको बोरा में कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है उससे मतलब नहीं, आपको तौलवा के उतना अपने डीलर से लेना है। प्रति व्यक्ति 5 kg किसमें ग्रीन कार्ड में उसका पैकेट आता है, 5 kg का ही पैकेट रहता है, वो पैकेट 50 kg का नहीं रहता जैसे आप 45 को। अंत्योदय में आपको नंबर पे नहीं रहता है, अगर 10 मेंबर भी रहेंगे तब भी 35 है, 2 मेंबर रहेंगे तब भी 35 है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शबीर अहमद की रिपोर्ट। खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां शहीद सोना सोबरन सोरेन के 66वें शहादत दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उनके पहुंचने पर यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां शहादत स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दादा और दिशोम गुरु के पिता शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिए। इस अवसर पर सीएम और राज्यसभा सांसद दोनों ने बारी बारी से शहादत स्थल पर पुष्पमाला अर्पित की। तत्पश्चात सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे दादा एक शिक्षक थे जो महाजनी के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे और दुश्मनों ने मौका देकर उनकी हत्या कर दी थी। आज उन्हीं का बेटा दिशोम गुरु भी आंदोलन की उपज है, जो झारखंड अलग राज्य गठन में इनकी अहम भूमिका रही है। साथ ही आज झारखंड में जो सरकार चल रही है वो झारखंडियों का हक अधिकार के लिए हमेशा तैयार रहती है। साथ ही साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में पदाधिकारी धरातल में उतरकर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को लाखों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण एवं धोती साड़ी लोगों के बीच बांटी गई और 25 करोड़ 64 लाख दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कुछ कहना है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां सिरसी रेलवे क्रॉसिंग संभल मुरादाबाद रोड पर सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि दर्जनों बाइक सवार लोग जख्मी हो चुके हैं। कई सवारियों को ले जाते हुए बैटरी रिक्शा पलट चुके हैं, जिससे कि महिला, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे जख्मी हो चुके हैं। जबकि इसी सड़क पर आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट चुकी है। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इस रोड से उच्च अधिकारियों का रोज का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके सड़क में गहरे गड्ढे मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ ये नहीं पता चलता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त आदेश है कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं ताकि एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन जिला संभल के PWD विभाग आंख मूंदे पड़ा है। शायद विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। अब देखना ये होगा कि विभाग की आंखें कब खुलेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आज हम कस्बा सिरसी के रेलवे क्रॉसिंग पे, जहां हम ये वो रोड है जो संभल और मुरादाबाद रोड को जोड़ता है, लेकिन इसमें ज़्यादा गहरे गड्ढे होने की वजह से यहाँ आए दिन बाइक सवार, रिक्शा सवार यहाँ अक्सर घायल होते रहते हैं। लेकिन ये जो सड़क है इसमें इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं, ये नहीं पता लगता क्या सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क में है। लेकिन आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का आना और जाना है वो बड़ी जनसंख्या में रहता है और यहाँ पे कई बार ट्रैक्टर टिलारी भी पलट चुके हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पे कोई भी जानी माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इन हादसों से भी PWD ने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। शायद ऐसा लगता है संभल PWD को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। हम बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी आदेश है कि जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पर सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि वहाँ की एक्सीडेंट और घटनाओं को कम किया जा सके। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश संभल PWD पे शायद
लागू नहीं होता है। अब देखना यह है कि ये समाचार चलेगा, इस समाचार का PWD संभल में कितना बड़ा असर होता है। मैं इसरार सैफी संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। देखा जाए तो देश में आधे से ज्यादा सड़कों के हाल खराब हैं। कुछ हाईवे की रोडों की हालत तो ऐसी है कि वो हर रोज मौत को बुलावा दे रही हैं। इस पर जिम्मेदारों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।